Hello everyone. Let's start some revision questions. Class 9th. MCQ, multiple choice questions. In economics, there is one question. Name is, how many primary schools are there in Palampur? The chapter is village in Palampur. So in the first question, you can easily see the primary school. How many primary schools? Primary, secondary schools. So how many primary schools in Palampur? The second one, the standard unit of measuring, it's a measuring length is, लैंड को नापने के लिए लंबाई यानी कि आपकी जो ज़मीन होती है जो खेती बाड़ी की, उसके लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर, किलोमीटर, हेक्टेयर, नन ऑफ दीज. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट? यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, उसमें से सबसे जो सेकंड नंबर का है वो कौन सा है? लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, एंटरप्राइज है. फोर्थ वन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन पालमपुर? पालमपुर में कितने परसेंट लोग जो हैं वो खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं? द ऑप्शंस आर 75%, 60%, 55 या 50. बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं और एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड के, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है. द फिफ्थ वन, द पर डे मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इन मार्च 2017. 2017 में गवर्नमेंट ने कितनी मिनिमम वेजेस यानी कि जो लेबर्स को दी जाती है पूरे दिन काम करने के बाद शाम को, वो कितने परसेंट है, मतलब कितना तय किया हुआ है? ऑप्शंस आर ए 150, 300, 200 या 380. Now the fill in the blanks part. First one, India lying entirely in the dash hemisphere. हेमिस्फेयर यानी कि पृथ्वी के दो मेन हिस्से, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर. तो इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फेयर पर है? सेकंड, द डैश डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. डैश डिवाइड द कंट्री यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? द थर्ड वन, गल्फ ऑफ डैश इज प्रेजेंट. गल्फ ऑफ डैश इज प्रेजेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ऐसी कौन सी चीज़ है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो गल्फ है उसका नाम क्या है? इम्पॉर्टेंट आंसर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अब बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये रिविज़न करते रहें. The fourth one, no other countries has a long coastline on the Indian Ocean as dash has. मतलब आप देखेंगे किसी भी देश की उतनी कोस्टलाइन लंबी नहीं है जितनी कि इंडिया की है, तो वो डैश कितनी है आपको बताना है. गूगल भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप गूगल करेंगे तो एटलीस्ट ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी. द लास्ट फिफ्थ वन, the southern plateau is spread dash in the Indian Ocean. जो साउदर्न प्लेट्यू है वो फैला हुआ है डैश इन द इंडियन ओशन. इंडियन ओशन में कहाँ तक कितना फैला हुआ है ये आपको बताना है. देखिए मैच द फॉलोइंग, देखिए मैच द फॉलोइंग सिंपल है. कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, फिर रॉबर्ट ओवन है, लुइस ब्लैंक है, रशियन मुस्लिम रिलीजियस रिफॉर्म्स, लीडर ऑफ द मेंशेविक, एंड ऑप्शंस आर जेडिस्ट, अलेक्जेंडर, ब्रिटिश, फ्रेंच, डेस कैपिटा. सो आप अगर आपने पढ़े होंगे ज़्यादातर इकोनॉमिक